कि 2014 के बाद सर्किल रेट बढ़ा नहीं है। समस्या है मेरी जमीन। आश्वासन दे करके पूरा नहीं दे रहे हैं। जमीन लिए मुख्यमंत्री 5.5 लाख रुपया नहीं फ्री जमीन। सुरेंद्र कुमार यादव, आप देख रहे हैं SK न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत। लोकेशन हम इस समय जो है गोरखपुर ज़िले के बालापार में आए हुए हैं। आपको बता दें कि जो है आप देख सकते हैं ये बीच रोड में बैनर लगा हुआ है और यहाँ की जनता जो है कहीं न कहीं जो है रुष्ट हो करके इस बैनर को लगाई है। भाजपा नेताओं का प्रवेश वर्जित है। इस एरिया में इस तरह का बैनर लगा हुआ है और यह मुख्यमंत्री का गृह जनपद है और मुख्यमंत्री के गृह जनपद में ऐसे हालात हैं तो अन्य जगह के हालात क्या होंगे और किस कारण ये जो है बैनर लगा हुआ है, आइए यहाँ के लोगों से। तो आपको बता दें कि ये जो है किसान, यहाँ के जो किसान हैं और किसान काफ़ी रुष्ट हैं, इसके कारण ये जो है बैनर लगाए हैं और कहीं ना कहीं जो है कुछ समस्या है जो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। शुभ नाम बताएं। शशि कुमार राय। क्या समस्याएं हैं? समस्या है मेरी जमीन। आश्वासन दे करके पूरा नहीं दे रहे हैं। बगल में अपने जमीन लिए मुख्यमंत्री 5.5 लाख रुपया डिसमिल। अच्छा। आश्वासन दिए कि हो जाएगा। साल भर से कहे कि ये मुकदमा करिए, ये करिए, हो जाएगा। साल भर से हम लोग मुकदमा भी कर रहे हैं। हरी खेती, गेहूँ, सरसों, JCB लगा करके 3 थाना गिरा करके अवैध कब्जा कर रहे हैं। तो ऐसे कैसे कब्जा कर रहे हैं? आखिर बगैर पूछे। बगैर पूछे, बिना बताए, बिना जो है कीमत दिए हुए, कुछ नहीं, फ्री जमीन ले रहे हैं। और यह मुख्यमंत्री के गृह जनपद में ऐसे हालात हैं। तो आप लोगों का क्या क्या डिमांड है? डिमांड ये है कि एक बोल रहे हैं सर्किल रेट का 4 गुना। सर्किल रेट 2014 के बाद बढ़ा ही नहीं। क्या सर्किल रेट 4 गुना है? सही है। सबसे जो न्यूनतम है वो सर्किल रेट दे रहे हैं। हाँ, सबसे न्यूनतम सर्किल रेट दे रहे हैं, जो जबकि विधानसभा में सबसे महंगा रेट बालापार है। और सब न्यूट्रल कर दिए हैं। यहाँ से गोरखपुर की दूरी कितनी है? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर। आप देख सकते हैं 12 किलोमीटर दूरी की बात है और मेन रोड, ये हाईवे बनने वाला है और यहाँ की बात है। तो आइए भैया से जानते हैं। भैया शुभ नाम बताएं। शारदानंद राय। क्या समस्याएं हैं आप लोगों को? यहाँ पे जो ज़मीन अधिग्रहित रिंग रोड के लिए या GDA के लिए अधिग्रहित की जा रही है, यहाँ पे बाजार रेट चूँकि 2014 के बाद सर्किल रेट बढ़ा नहीं है। यहाँ बाजार रेट कम से कम 10 लाख रुपए डिसमिल है और सरकार की तरफ से 1,36,000 रुपये डिसमिल दिया जा रहा है, जो मुश्किल से 14-15% होता है बाजार रेट का। तो इस तरह से किसानों की ज़मीन एक चीज़ कहे कि फ्री में सरकार लेना चाहती है और हड़प करना चाहती है और कर रही है। और लोग डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और आर्बिट्रेशन का लॉलीपॉप दिया गया है कि आप आर्बिट्रेशन में आइए, आपके साथ जो है फैसला किया जाएगा। कोई फैसला नहीं हो रहा है। जैसे लोग इस समय जो है लोगों को 2000 PM किसान निधि योजना और जो है तमाम योजनाएं जो है सरकार लाई हैं और उस पर क्या कहना चाहेंगे? जब हम लोग के पास खेती ही नहीं रहेगी तो PM किसान निधि लेकर हम क्या करेंगे? सबसे मुख्य तो खेती है। खेती सरकार नहीं रह जाएंगे। खेती सब ले रही है सरकार, तो PM किसान निधि और क्या न निधि? बिल्कुल मुआवजा भी नहीं दे रही है। आप हमको नौकरी नहीं दे सकते, मुआवजा दीजिए। हम विकास कार्य में अवरोध तो बन नहीं रहे हैं। क्या क्या आप लोगों की मांग है? हमारा यही मांग है कि बाजार रेट से हमको भुगतान किया जाए। आज यहाँ पे जब 10 लाख रुपए डिसमिल का यहाँ पे सब लोग जो रजिस्ट्री कराए हैं उसमें जो है उतने का शुल्क लगा हुआ है। जो जमीन पक्की सड़क के किनारे है उसको आप इसमें दिखा रहे हैं कि बिना रास्ते की अवस्थित कृषि भूमि। आप जो है रजिस्ट्री करते हैं तो 10 फीट चौड़ी सड़क होती है तो उस पर 10% चार्ज लेते हैं। किसान की जो भी जमीन है सबको दिखा रहे हैं बिना रास्ते की अवस्थित कृषि भूमि। इस तरह से सारे ज़मीनों को बिना रास्ते का दिखाया गया है, 2-4 नंबरों को छोड़ करके, और सब जो है 10% 20% मुआवजा दे करके सब ज़मीन हड़प किया जा रहा है। यहीं देवरिया जनपद में आप वहाँ पे सर्किल रेट चूँकि बढ़ा हुआ है, सरजू नदी के किनारे राम जानकी मार्ग पे 6 करोड़ न्यूनतम से 20 करोड़ पर हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है। यहाँ पे जो बहुत अच्छा बालापार का सर्किल रेट है तो उस हिसाब से 3.25 करोड़ बनता है। तो कहाँ 3 करोड़ और कहाँ 20 करोड़, सीधे 7 गुना वहाँ देवरिया का, वो भी। यानी कि आपका कहने का मतलब है जो है
देवरिया के लोगों के साथ न्याय हो रहा है और गोरखपुर में जो है अन्याय हो रहा है। जबकि देवरिया मुख्यालय से जहाँ पे राम जानकी मार्ग जा रहा है वो 50 किलोमीटर दूर है। हम यहाँ जनपद मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूरी पे हैं। हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है जो कि आपके पोस्टर में जो है दिखाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और शासन प्रशासन जानबूझ करके कान में तेल डाल के बहरा गूंगा हुआ है, कोई इस पे रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो आइए दूसरे लोगों से जानते हैं। भैया शुभ नाम बताएं। हमारा गिरजेश कुमार पांडे। क्या समस्याएं हैं आप लोगों यहाँ की मुख्य समस्या ये सर्किल रेट को लेकर के है। हम लोगों की जो ज़मीन है मार्केट रेट यहाँ ज़्यादा है। यहाँ 2014 के बाद जो है सर्किल रेट बढ़ा नहीं है और मार्केट रेट ज़्यादा हो गया है। और ये जो सर्किल रेट है उसका भी सबसे न्यूनतम जो सर्किल रेट है वो दे रहे हैं। हम लोगों का एक तो सर्किल रेट बढ़ा ही नहीं। जैसे कि आप लोगों ने बैनर लगाया है कि भाजपा नेताओं का आना वर्जित। हाँ, तो उस समय क्या कारण? हम लोगों ने मुख्य विधायक जी से मिला। सांसद जी तो मिलने के लिए तैयार ही नहीं, न आने के लिए तैयार। विधायक जी के माध्यम से हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से भी मिला। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया, लेकिन हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। और नहीं तो लॉलीपॉप के तहत डीएम ने आर्बिट्रेशन के लिए कहा। हम लोग आर्बिट्रेशन भी किए। कर्म 9 महीने हो गए, हर महीने तारीख पड़ती है। 400-500 रुपये हर महीने कचहरी में हम लोग देते हैं। लेकिन इस पर अब चुनाव भी आ गया, कोई सुनवाई नहीं है। अगर हम लोग नेतृत्व करने का प्रयास करते हैं तो LIU वाले, पुलिस वाले आते हैं, 10 लोगों का मोबाइल नंबर मांगते हैं। गांव के लोग हैं, ये लोग कोर्ट कचहरी से भागते हैं। तो ये नेतृत्व को तोड़ने का प्रयास करते हैं पुलिस को दिखा करके। अच्छा, हाँ। तो आइए दूसरे लोग से। भैया शुभ नाम बताएं। विकास पांडे। क्या समस्याएं हैं? समस्या सिर्फ और सिर्फ मुआवजे को लेकर है। मुआवजे को लेकर आप मुआवजा जो हम लोग का उचित मुआवजा बनता है वो मुआवजा दे दें। आज तक हम लोग कभी काम रोकने नहीं गए। जब 1 रुपये नहीं दिए थे, धान की फसल लगी हुई थी 2021 में, ये जगह जगह पिलर गाड़ने आए, ये हुआ चलिए 4 लेन बनेगा। ये बोले अभी तो निशान लग रहा है, बाद में इसके बाद मुआवजा बनेगा, DPR बनेगा। तो हम लोग कभी मुआवजा कुछ मिल पाया? हम मुआवजा कुछ लोगों ने लिया भी है। और देखिए मुआवजा लेने के पीछे कारण ये है कि अगर हमारी 10 रुपए की चीज़ है, ये लोग 1 रुपये दे रहे हैं उसका, और हम नहीं ले रहे हैं तो वो उस पर भी JCB चला रहे हैं, फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। तो हम लोग तो यानी कि जोर जबरदस्ती। हाँ, एकदम जोर जबरदस्ती। भावेश अग्रवाल NHI के डायरेक्टर हैं, अब यहाँ से शायद ट्रांसफ़र हो चुका है। उन्होंने तो सीधे किसान हम लोग रोक रहे थे। JCB पोकलेन, गेहूं और सरसों का फसल लगा हुआ था, उसमें पोकलेन चला रहे हैं। वीडियो है मेरे पास, उसमें वो चला रहे हैं, लोग रोक रहे हैं। तो कह रहे हैं कि पुलिस वालों लोगों को इशारा किए कि अरे उठा के हटाओ इन सबको और चलाओ, मशीन जो होगा देख लिया जाएगा। जबरदस्ती जो मुआवजा नहीं लिया था उनको भी, जो लिया था उनको भी खेत में इन्होंने हल जबरदस्ती JCB चलाया और खड़ी फसल को नष्ट कर दिया। तो इस वजह से जो लोग पैसा लिए हैं रिंग रोड में, किसी का 5 डिसमिल, किसी का 2 डिसमिल, किसी का 10 डिसमिल, किसी के वहाँ शादी है, किसी के वहाँ घर बनना है, तो उनकी मजबूरी है कि 10 डिसमिल 5 डिसमिल के लिए हम किस कोर्ट में जाएं, किसके पास जाएं। तो इसलिए उनकी मजबूरी है कि भाई पैसा ले लीजिए। किसी की लड़की की शादी है तो मजबूर। अब इस चीज़ को लोग दिखा रहे हैं कि किसान सहमत है। अच्छा, और किसान हाँ, और वहाँ किसान असहमति दर्ज करते हुए वो पैसा उठा रहे हैं और उसके बावजूद भी दुखी। अगर दुखी नहीं रहते 26 गांव में ये पोस्टर क्यों लगता? बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ पे लगा हुआ है? ये जितने भी रिंग रोड में 26 गांव प्रभावित हैं, यहाँ बालापार, मानीराम से लेके बैजनाथपुर, इटहिया, सरैया, बेलवा, रायपुर, जगदीशपुर, रमुआपुर। अब बताइए जो रमुआपुर में जो कुसमी से जो रास्ता जाके मिल रहा है पिपराइच में, उस रास्ते पे एक नॉर्मली मेन रोड पे जमीन की कीमत क्या होगी आपके हिसाब से? शायद जान रहे हो तो। देखिए इसके बारे में तो हमको जानकारी नहीं है। वहाँ पे 4 गुना करने के बाद 90,000 रुपया डिसमिल दे रहे हैं। और वो पिपराइच को कुसमी से जोड़ने वाला 7 मीटर चौड़ा रोड है। मुख्य मार्केट है, बड़ा सा मार्केट वहाँ लगता है। और वहाँ पे ये दे रहे हैं 90,000 रुपये प्रति डिसमिल, पूरा 4 गुना करने के बाद। और यहीं सोनबरसा में इन्होंने दिया है, हम लोग के बगल में जो सर्किल रेट दोनों गाँव का बराबर है, महाराज जी का हॉस्पिटल बना हुआ है। तो हॉस्पिटल के सामने इन्होंने 5,45,000 रुपये डिसमिल पे थाने के लिए ज़मीन एक्वायर किया, अधिग्रहण किया सरकार ने। अच्छा। तो
तो हम लोग का भी वही ज़मीन है, वही बगल में है जहाँ 4 साल पहले आप लिए हैं, तो अब 2-3 साल बाद तो रेट ज़्यादा हो जाएगा ना, तो हम लोग को बढ़ा के देना चाहिए। उसका 1/3 हिस्सा भी नहीं दे रहे हैं। यानी कि जो है सर्किल रेट से फिर भी जो है घटा करके दिया जा रहा है, और आप लोगों का जो है कहना है कि जो है हमको रेट बढ़ा करके मिलना नहीं, चाहिए। सर्किल रेट से घटा के नहीं दे रहे हैं। ये सर्किल रेट जो 2016 से बढ़ा ही नहीं है, तो उसका सर्किल रेट ये दे के ही क्या करेंगे। सबसे न्यूनतम जो सर्किल रेट है वो दे रहे हैं। वही देवरिया का हर साल सर्किल रेट बढ़ा है, तो ताल के किनारे भी वहाँ 6 करोड़ रुपए हेक्टेयर मिल रहा है। 20 करोड़ रुपए 6 से लेके 20 करोड़ रुपए हेक्टेयर तक मिल रहा है। और हम 2-4 गांव भी आपको बता देंगे, जाके देख लीजिएगा। और हम लोग का एकदम शहर के नज़दीक में है, जहाँ जीडीए और नगर जीडीए प्रस्तावित है हमारे गांव के 5 किलोमीटर आगे तक, और वहाँ आप दे रहे हैं 3 करोड़ रुपए हेक्टेयर। बिल्कुल। भैया शुभ नाम बताएं। विशाल यादव। क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? हम लोग यही है कि किसानों की जो मांग है उसको पूरी किया जाए, और मुआवजा जो है उचित मुआवजा दिया जाए रेट बढ़ा करके, तो सभी लोग, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल सभी का यही मांग है कि मुआवजा बढ़ा करके उचित मुआवजा किसानों को दिया जाए, ताकि वो कहीं पर ज़मीन खरीद लें, अपना कुछ व्यवसाय कर लें, अपने जीवन यापन के लिए कुछ व्यवस्था बना लें। तो आप देख सकते हैं जो है ये किसान भाई रहे, और किसान भाई जो है कहते हैं कि इनको जो है उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है, और 2014 से सर्किल रेट जो है बढ़ा नहीं है, इसके लिए ये लोग नाराज हैं। इस तरह के जो है झंडे बैनर इस तरह के लगाए हुए हैं। कहीं न कहीं जो है इनका जो है कोई सुनने को तैयार नहीं है, और यहाँ तक कि जो है प्रशासन आती है इनको धमकाने का कार्य करती है, और प्रशासन जो है ये बैनर को जो है हटाने का कार्य करती है, और कुछ लोगों का नंबर ले करके नाम लिख करके जो है उनको बरगलाने का कार्य करती है। क्या जो है क्या जनता को अधिकार नहीं है अपनी बातों को रखने के लिए? अगर जनता अपनी बात रखती है तो जो है रखने किससे जाएगी? जो है सरकार ही से जो है लड़ाई होती है, और सरकार से ही पुलिस आके लायू आके। हाँ भैया, जनता अपनी बात रख रही है शांतिपूर्ण ढंग से, तो पुलिस आके धमकी दे रही है, और प्रशासनिक अधिकारी आके धमकी दे रहे हैं। लायू से फोन आ रहा है कि आपका नाम क्या है, पिता का क्या नाम है। ये जैसे लग रहा है हम लोग आतंकवादी हैं। आप देख सकते हैं किसानों के साथ है सरासर अन्याय है। मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री के गृह जनपद में ऐसे विरोधाभास हो रहे हैं, और जगह जगह बैनर लगाए जा रहे हैं। जैसे कि भैया ने बताया, कई जगह पर जो है बैनर इस तरह से लगाए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है अब आपको बता दें कि जो है दिल्ली में भी किसान धरना देने गया था। किसान जो है अपराधी नहीं होता। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि किसान अपराधी नहीं होता। किसान के आगे दीवार चलाना, किसान के आगे आंसू गैस के गोले दागना, किसान के आगे जो है दीवारें चलवाना, किसान के आगे जो है एक कांटे लगाना, लोहे के कील लगाना, ये कहाँ का न्याय है? क्या जो है जनता अपने अधिकारों को नहीं कह सकती? मैं कहना चाहता हूं एसके न्यूज़ के माध्यम से सरकार जो है इस मामले को संज्ञानता से जो है गंभीरता से ले, और इन लोगों का जो है मामला जिस तरह से हो सकता है उस तरह से निपटाया जाए। और काफ़ी जो है समस्या है इन लोगों का जो है कि सर्किल रेट 2014 से नहीं बढ़ा, तो जो है आज सर्किल रेट पर दिया जा रहा है। क्या जो है इनका दाम नहीं बढ़ना चाहिए? सर्किल रेट का जो है बदलाव नहीं होना चाहिए, और ये अपने अधिकार के लिए इस तरह से जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ के किसान जो है काफ़ी समस्या में हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूँगा कि जो है कम से कम तो आइए कुछ और किसान भाई लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया शुभ नाम बताएं। अनूप सिंह, ग्राम सभा बाला पार्क का मैं रहने वाला हूँ। हाँ, क्या समस्याएं हैं? समस्याएं महोदय ये है कि हमारे गांव में विगत 3 सालों से हम लोग घुट घुट कर जी रहे हैं। क्या कभी 4 लेन तो कभी जीडीए, और आप निर्माण कार्य करिए, हम लोग रोक नहीं रहे हैं, लेकिन उचित मुआवजा दीजिए, जिससे हम लोग की जो कीमती ज़मीनें जा रही हैं उससे हम कहीं जाकर उसका दुगना ही खरीद लें। यहाँ तो सरकार जो है हम लोग का 5 बीघा ले रही है पैसा, कहीं हम लोग बाहर जाकर खरीदे तो 1 बीघा के बराबर उतना ही हम लोग ज़मीन खरीद पाएंगे। सारा समस्या यही है हम लोगों का, इसीलिए विरोधाभास जो है बैनर लगाया गया। बिल्कुल ये हम लोगों को ज़रूरत पड़ा कि हम लोग ऐसा बैनर लगाया जाए, क्योंकि हम शासन प्रशासन दोनों से हम लोग हार गए, और हम लोग डीएम साहब का भी हाथ पैर जोड़े, विधायक जी का भी जोड़े, सांसद जी का भी जोड़े, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जोड़े,
यहाँ तक कि भाजपा का कोई पदाधिकारी नहीं रहा जिससे हम लोगों ने कहा नहीं कि आप लोग हम लोग का मदद करिए, लेकिन कोई नहीं सुनने वाला है। इसीलिए जो है सभी पार्टियों का आने से रोक नहीं है, लेकिन जो है बीजेपी की पार्टी बस यहाँ पे सिर्फ रोक है भाजपा के नेताओं का, जो सिर्फ सुनने का प्रयास करते हैं लेकिन कहीं कहने का हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं माननीय जी के आगे। तो आप देख सकते हैं जो है इन लोगों का कहना है कि जो है केवल ये बीजेपी सरकार से रुष्ट हैं और बीजेपी के नेताओं से रुष्ट हैं, क्योंकि जो है सभी नेता हैं सुनने को तैयार नहीं होते हैं। इनके सरकार में जो है प्रशासन सुनने को तैयार नहीं होती है, और यहाँ गरीबी जो है मिटाने की बात की जाए तो जो है गरीबों को ही मिटाने का कार्य हो रहा है। और जैसा कि जो है आपने सुना होगा कि जो है ये लोग कई जगह गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई, और काफ़ी समस्या है। मुख्यमंत्री के गृह जनपद के हालात हैं और जगह जगह इस तरह के तमाम धरने चल रहे हैं, और पूरे जो है यहाँ से लेकर के दिल्ली तक तमाम धरने चलते हैं। कहीं न कहीं जो है 100 को रख करके सड़क को जाम करना, अगर उनको न्याय मिल पाता तो जो है सड़क को जाम क्यों करते। और जो है मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ कि कम से कम किसानों को सुने और जो है किसानों को भी समस्या को दूर किया जाए। के न्यूज़ फिर मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।